सुपरहिट टीवी सीरियल अनुपमा के आने वाले एपिसोड में कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां खुशियां पल भर में मातम में बदलती नजर आएंगी। कोठारी परिवार, जो अभी तक अपनी कामयाबी का जश्न मना रहा था, अचानक एक ऐसे तूफान में फंस जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एग्जीबिशन की शानदार सफलता के बाद पराग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। चारों तरफ उसकी तारीफ हो रही थी। मेहमानों की भीड़ उमड़ पड़ी थी और हर कोई कोठारी इंडस्ट्री की चमकदार ज्वेलरी की सराहना कर रहा था। राजा गर्व से कह रहा था कि पापा का नाम ही काफी है। लोग सिर्फ ब्रांड पर भरोसा करके खरीदारी कर रहे थे। पराग को लग रहा था कि उसकी वर्षों की मेहनत रंग लाई है। इसी खुशी के माहौल में पराग ने एक बड़ा फैसला लिया। उसने अपनी संपत्ति और जिम्मेदारियों को परिवार के बीच बांटने की घोषणा की। सबको बराबर हिस्सा देने की बात कहकर उसने अपने न्यायप्रिय होने का परिचय दिया। लेकिन कोठारी इंडस्ट्री की बागडोर उसने अपने बेटे प्रेम को सौंपने का निर्णय लिया। प्रेम ने पहले तो इस जिम्मेदारी को सम्मान के साथ स्वीकार किया, लेकिन फिर वह भावुक हो गया। उसने कहा कि उसे विरासत में कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पिता का आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। वह खुद मेहनत करके अपना मुकाम बनाना चाहता है। ये सुनकर पराग की आंखें गर्व से भर आईं। उसे लगा कि उसका बेटा सच में संस्कारी और आत्मसम्मानी है। लेकिन हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जिसे दूसरों की खुशी रास नहीं आती। यहाँ यह भूमिका निभा रहे हैं गौतम और माही। जहाँ प्रेम त्याग की बात कर रहा था, वहीं माही का लालच खुलकर सामने आ गया। उसने पराग से शिकायत की कि जब वह इस परिवार की बहू थी, तब उसे बेटी का दर्जा दिया गया था, लेकिन अब उसे कुछ क्यों नहीं मिला। पराग ने साफ शब्दों में कहा कि रिश्ते एकतरफा नहीं निभाए जाते। अगर माही ने परिवार से दूरी बनाई है तो उसे उसके परिणाम भी स्वीकार करने होंगे। यह सुनकर माही के मन में बदले की आग और भड़क उठी। राही और प्रेम ने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब इंसान के अंदर ईर्ष्या और लालच घर कर जाए तो समझाना आसान नहीं होता। अब असली ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। एग्जीबिशन में जो चमचमाती डायमंड ज्वेलरी पेश की गई थी, वह असल में नकली निकलती है। गौतम ने एक खतरनाक साजिश रची थी। उसने लॉकर से असली ज्वेलरी हटाकर उसकी जगह आर्टिफिशियल ज्वेलरी रख दी थी। उसका मकसद साफ था, कोठारी परिवार की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिलाना और पराग को अपने ही बच्चों के सामने शर्मिंदा करना। गौतम जानता था कि अगर यह सच सामने आया तो न सिर्फ व्यापार चौपट होगा, बल्कि पराग की साख भी खत्म हो जाएगी। उसने चाल इतनी शातिर तरीके से चली कि किसी को भनक तक नहीं लगी, लेकिन साजिशें हमेशा छुपी नहीं रहतीं। कहानी आगे बढ़ती है भगवान के दर्शन और एक खास दिन के जश्न की तैयारी के साथ। परिवार मंदिर जाने की योजना बनाता है। प्रेम राही के लिए एक प्यारा सा सरप्राइज प्लान करता है। सब कुछ सामान्य और खुशहाल दिखाई देता है, लेकिन तभी अचानक पुलिस की एंट्री होती है। पुलिस सीधे पराग के पास पहुंचती है और उसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बेचने के आरोप में गिरफ्तार करने की बात करती है। ये सुनकर पूरा परिवार सन्न रह जाता है। मीडिया भी मौके पर पहुंच जाती है। कैमरों की फ्लैशलाइट के बीच कोठारी परिवार की इज्जत दांव पर लग जाती है। पराग बार बार कहता है कि उसने कोई धोखा नहीं दिया, लेकिन सबूत उसके खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। जिन ग्राहकों ने महंगी ज्वेलरी खरीदी थी, वे शिकायत दर्ज करा चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी कोठारी इंडस्ट्री की जमकर आलोचना हो रही है। अब सवाल यह है कि क्या पराग सच में निर्दोष है? क्या प्रेम और राही इस साजिश का पर्दाफाश कर पाएंगे? क्या गौतम की चाल सफल होगी या उसका ही सच सबके सामने आएगा? प्रेम को अपने पिता की बेगुनाही पर पूरा विश्वास है। वह ठान लेता है कि वह असली ज्वेलरी ढूंढ कर ही रहेगा। राही भी उसके साथ खड़ी होती है। दोनों मिलकर लॉकर, स्टाफ और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर माही के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान दिखाई देती है। क्या उसे पहले से इस साजिश की जानकारी थी, या वह भी गौतम के हाथों की कठपुतली बन गई है?